साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में अब कर्मचारी कहीं न कहीं एक महारैली का आयोजन करने वाले हैं। दोस्तों, अमर उजाला की ये रिपोर्ट है जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इसमें लिखा है, एनपीएस में शामिल 91 लाख सरकारी कर्मियों को मंजूर नहीं यूपीएस। 17 नवंबर को जंतर मंतर पर होगी महारैली। इस साल जब केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, हालांकि सरकार ने इसे अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही है। अब केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। देश भर के 91 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन उसके बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखा गया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया, 17 नवंबर को नई दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जयघोष महारैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पटेल जी का दावा है कि जंतर मंतर पर होने वाली रैली में केंद्र एवं विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के कर्मचारी भारी संख्या में शिरकत करेंगे। एनपीएस कर्मियों का फोकस नाम पर नहीं बल्कि ओपीएस की आत्मा पर है। फेडरेशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेंशन की गणना 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए और कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की मान्यता रहे ताकि वह कर्मचारियों को पूरा वापस मिल जाए। पेंशन जयघोष महारैली का समय दोपहर 12 बजे रखा गया है। तो दोस्तों, यूपीएस का विरोध करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए एक महारैली का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 17 नवंबर को कुछ बड़ा होने वाला है और खबरों के मुताबिक भारी जन सैलाब देखने को मिलेगा इस महारैली में। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लेकर के आई है उसमें भी संशोधन की मांग की गई है कि 25 वर्ष के बाद जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है उसको 20 वर्ष किया जाना चाहिए और जो उनका 10% कटौती होगी सैलरी में से उसका पूरा भुगतान उनको मिलना चाहिए। दोस्तों, एनपीएस के तहत क्या था? एनपीएस के तहत पेंशन कम थी लेकिन जो एक मुश्त भुगतान होता था वो अधिक होता था। जो 10% की कटौती होती थी वो जुड़ती रहती थी और जब रिटायर होते थे तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारी को मिलता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत उस एक मुश्त भुगतान को बहुत ही कम कर दिया है। आपकी हर 6 महीने की सेवा के बदले सैलरी का 10वां हिस्सा जुड़ता जाएगा, जो कि बहुत कम है जो आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भारी विरोध हो रहा है और मांग की जा रही है इसमें कुछ नियम है उनको संशोधन करने की। अब देखना यह है कि इस महारैली का 17 नवंबर को जो होने वाली है उसमें कितने लोग शिरकत करते हैं और सरकार पर इस महारैली का क्या असर पड़ता है। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए 40 दिन के वेतन का बोनस दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अमर उजाला की यह रिपोर्ट है। 40 दिन के वेतन के बराबर उनको बोनस का ऐलान कर दिया गया है और इस बोनस को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस कहा जाता है। तो उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं दोस्तों, स्पर्श के माध्यम से जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वो आज भी इंतजार कर रहे हैं 3% डियरनेस रिलीफ के एरियर का। केंद्र सरकार ने अक्टूबर के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की। उसकी चिट्ठियां जारी हो गई और ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया है। यानी जो पहले 50% डीए मिलता था वो अब 53% की दर से मिलेगा। उसका एरियर मिलना अभी बाकी है 1 जुलाई से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द नवंबर महीने तक उम्मीद है कि डियरनेस रिलीफ का एरियर स्पर्श के माध्यम से जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके खाते में आता नजर आएगा। कर्मचारी संगठनों की 8वें वेतन आयोग को गठन करने की भी मांग है। इस महत्वपूर्ण विषय पर वित्त सचिव जी से मुलाकात की और मांग रखी गई कि 8th सेंट्रल पे कमीशन को फॉर्म किया जाए। 7वां वेतन आयोग को अब 10 साल पूरे हो चुके हैं जब गठित हुआ था। हालांकि
1 जनवरी 2026 से अगला पे रिवीजन होना है, जिसके लिए अभी समय है, लेकिन पे कमीशन को भी अपना वक्त लगता है अपनी पॉलिसी को, अपनी सिफारिशों को तैयार करने में। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा कब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, इसका रास्ता साफ होना अभी बाकी है। सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के अभी तक फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की खबरें बता रही हैं। ज्यादातर खबरें अगले पे रिवीजन में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के आ रही हैं, जिसमें 1.92 का इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसके बाद जो मौजूदा 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए है, वो 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद 34,500 रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब देखना यह है दोस्तों, सरकार इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर क्या फैसला लेती है। और सबसे पहले तो यह देखना है कि 17 नवंबर को होने वाली इस महारैली में, जो कि यूपीएस के विरोध में की जाएगी, उसका असर सरकार पर कितना पड़ता है। क्या सरकार यूपीएस पर अपना यू टर्न लेगी? क्या एनपीएस वालों को अब वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने वाली है, या यूपीएस में ही कुछ बड़ा संशोधन होगा? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो इस महारैली में यह देखना है कितना जन सैलाब इस महारैली में आता है।